प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार पुनः फिर से आपके बीच में मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक का मनन लेकर उपस्थित हूं और आज हम मनन के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका चौथा अध्याय। मेरे प्रियो, कल हमने सीखा था कि तीसरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमने इस बात को पाया कि पतरस और यूहन्ना ने एक जन के लंगड़े को, जो कि लगभग 40 वर्ष का था, उसको चंगाई प्रदान करी। और जैसा कि वो मंदिर के फाटक पर बैठा करता था कि लोगों से अपने जीवन यापन के लिए कुछ मांग कर सके, लेकिन जब उसका संपर्क पतरस और यूहन्ना से हुआ तो उन्होंने इस बात को बोला कि हमारे पास ना तो सोना है ना चांदी है, लेकिन जो कुछ है वो हम तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो शख्स उसी घड़ी चंगाई को प्राप्त करता है। जैसे ही हम चौथे अध्याय में आते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि महासभा के कुछ लोग पतरस और यूहन्ना पर क्रोधित होते हैं। क्या कुछ लिखा है, वचन लिखा है, जब वे लोगों से कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की सेवा कार्य को और आगे अंजाम देने जा रहे हैं। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के प्रभु यीशु मसीह के उन आदेशों का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो शख्स भी चंगाई को प्राप्त करता है जिसकी आयु लगभग 40 वर्ष की है। क्यों उसकी आयु का जिक्र किया गया? क्योंकि ये आवश्यक था कि वो स्वयं इस बात को जानता था कि क्या सही है क्या गलत। वो स्वयं इस बात को जानता था कि अपने जीवन में उसने चंगाई को कैसे पाया है, और उसकी गवाही सर्वोपरि थी। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने चंगाई को पाया है। लेकिन उन चंगाई को देने के लिए पतरस और यूहन्ना के प्रति ये जो सरदार, जो पुरनिय थे, ये बहुत क्रोधित होते हैं और उन्हें दूसरे दिन तक हवालात में रखते हैं। हवालात में रखने के बाद दूसरे दिन उनसे पूछा जाता कि तुम क्यों ऐसा करते हो, किस नाम से तुम ये करते हो। वचन में लिखा है, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिय और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से किया, किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों, हे सरदारों, हे पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। जब पतरस और यूहन्ना से इसका जिक्र किया गया कि तुमने किस नाम से और किस सामर्थ से उसको चंगाई दी है जो जन्म का लंगड़ा था, पतरस और यूहन्ना को हियाब हुआ और वचन कहता, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उन्होंने इस बात को बोला कि जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था वही यीशु नासरी के नाम से हमने उसको चंगाई दी है। वो कहते हैं जिसको तुमने ठुकरा दिया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और उसी नाम से हमने उसको चंगाई दी है। इस बात को लेकर तब उनके उस साहस को देख के, उनके उस वचन को देख के वे काफी भयभीत हो गए, काफी चकित हुए और वो कहने लगे, क्या ये शख्स नहीं है जो इतने हियाब के साथ इस बातों को बोल रहे हैं? लेकिन वे नहीं जानते थे कि प्रभु का सामर्थ, वो पवित्र आत्मा उनके साथ है। जब इस प्रेरितों के काम की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो मैं लगातार आपको इस बात को बताता आया हूं कि ये प्रारंभ था कलीसिया के अंदर एक जागृति की होना, कलीसिया का बढ़ना, और धीरे धीरे करके कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और अधिक उन्नति होती गई। पतरस ने जब खड़े होकर हियाब के साथ जब वचन को दिया और उसे इस वचन के कारण, इस चंगाई देने के कारण जब उसे हवालात में डाल दिया गया, तो वचन कहता है कि लगभग 5,000 पुरुषों के लगभग थे जिन्होंने उन बातों पर विश्वास किया था। लेकिन वचन कहता है कि जब ये सारे पुरनिय इकट्ठे हुए तो उन्होंने उनको धमकियां दी कि इस नाम से फिर कोई प्रचार कार्य ना करें और कोई काम ना करें। लेकिन ये क्या संभव हो सकता था कि जिनको धमकी दी जा रही थी कि तुम इस नाम से फिर कभी कोई आश्चर्य कर्म की बातें या कोई काम नहीं करोगे, लेकिन पतरस और यूहन्ना इस बात को कहते हैं कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? पतरस और यूहन्ना ने उन अधिकारियों की, उन पुरनियों की बात को नजरअंदाज कर दिया और उनको उत्तर दिया कि यह जरूरी है कि हम तुम्हारी बात को माने या परमेश्वर की। हम तो अपने प्रभु की बात को मानेंगे। और यह देखकर वचन कहता, तब उन्होंने उनको धमकाकर, उन्हें अवसर मिला, उन पुरनिय और महायाजकों ने और उन तमाम सारे धार्मिक अगुओं ने उनको
उनको धमकी दी और कहा, इस नाम से फिर तुम कोई भी बात नहीं करोगे, कोई आश्चर्य कर्मों को नहीं करोगे। लेकिन वचन कहता है धीरे धीरे वे और अधिक उन्नत होते गए और प्रार्थना में मजबूत होते गए। जब वे गए तो वे छूटकर सबसे पहले अपने साथियों के पास आए और उन्होंने वो सारा हाल उनको बता दिया कि उनके साथ क्या कुछ नहीं घटा था। लेकिन तब वे वहां पर उस विषय के लिए प्रार्थना करने लगे और उन्होंने लौ लगाकर प्रार्थना करी। ये थी वो खूबसूरत कलीसिया, ये थे वे खूबसूरत लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकत्रित होकर वचन को भी आपके साथ सुनाया और प्रभु के नाम को महिमा दी। अपने नाम की महिमा, अपने नाम का वर्चस्व नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करी। और वचन कहता है उन्होंने जब प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद लिखा है जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर इन शागिर्दों ने प्रार्थना किया और उस विषय के लिए प्रार्थना किया और प्रभु का आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उनके ऊपर उतरा। वचन कहता है वो कमरा जहां वो प्रार्थना कर रहे थे वो हिल गया और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते रहे। इस कलीसिया में जो बढ़ने वाली कलीसिया थी, इतनी खूबसूरत और प्यारी कलीसिया थी मेरे प्रियो। जैसा वचन कहता है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। ये थी इनकी खूबसूरती, ये थी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रकट होना, ये था वो पवित्र आत्मा का कार्य इस कलीसिया के अंदर, जो कि बहुत ही खूबसूरत कलीसिया थी। वचन कहता है एक एक चित्त और एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। ये बहुत प्यारी कलीसिया जो कि अपने इस वचन के द्वारा मुझे और आपको इस बात को दर्शाती है कि जो प्रारंभिक कलीसिया थी, जो पतरस, यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों के द्वारा एक कलीसिया का जब निर्माण हुआ तो ये कलीसिया एक मन एक चित्त की थी, एक दूसरे की चिंता करने वाली। कोई अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, लेकिन जैसा जिसकी आवश्यकता होती थी वो बेचकर प्रेरितों के चरणों में लाकर रखते थे और वे प्रेरित स्वयं अपने पास नहीं पर वो उनमें बांट दिया करते थे। उनमें कोई गरीब नहीं था, लेकिन सब सामान्य थे और सब एक दूसरे की चिंता करते थे। वचन में लिखा यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह हुआ। आगे लिखा है उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रख देते थे और जैसे जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरित ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। तो मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की कलीसिया मुझे इस बात की ओर प्रेरित करती है कि हमें अपने आप को आज देखने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि इन शिष्यों ने अपने नाम का वर्चस्व नहीं चाहा, अपने नाम को उजागर नहीं किया, लेकिन वचन कहता है उस नाम को जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था, जिसको तुमने ठुकरा दिया था, जो कब्र में से जीवित हुआ था और देखते देखते स्वर्ग पर चला गया, उसी यीशु के नाम से हम ये चंगाई के काम को और सामर्थ के काम को कर रहे हैं। जिस जगह वो प्रार्थना कर रहे थे वो कमरा प्रार्थना से हिल गया और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और एक ऐसा आत्मा उन्होंने पाया कि वे एक मन एक चित्त के थे, एक दूसरे की सेवा और सहायता करने वाले लोग थे, एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग थे और इसलिए उनके जीवन में प्रभु का आत्मा और अधिकाई से काम करता गया और यह कलीसिया दिन ब दिन और बढ़ती गई। आज आवश्यकता मेरे प्रियो कि मैं और आप भी अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने आप को जांचें और इस प्रारंभिक कलीसिया के विषय में जरूर विचार करें और देखें। जैसे कि वचन कहता है कि उनके में कोई दरिद्र नहीं था, सब कुछ साझे का था, सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे और एक दूसरे की उन्नति और भलाई की चिंता किया करते थे। सो आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें प्रारंभिक उन कलीसियाओं के लिए जो प्रभु के प्रचार कार्य में एक बड़ा योगदान दिया और उन्होंने अपने उस योगदान में अपने जीवन की, अपने आप की भी चिंता और परवाह न करते हुए प्रभु के नाम को महिमा दी। आज हम अपने आप का अवलोकन करें, अपने आप को जांचें और देखें और परखें कि प्रभु ने मुझे और आपको क्या अधिकार दिया है, कौन सा वचन प्रभु ने मुझे दिया है, कौन सी वो आज्ञा प्रभु ने दी है, क्या मैं उस आज्ञा में बखूबी पूरा करने जा रहा हूं या नहीं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि आज का वचन आप सभी से अवश्य बातचीत करे और आप अपने जीवन में
प्रभु की आशीष को पाने पाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्यारे खुदावंद, बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने पुनः में फिर से जोड़ा प्रभु, कि हम उन प्रारंभिक कलीसिया के बारे में मनन कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम भी आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु, और अपने जीवन से आपकी महिमा करने पाए। हर एक जुड़ने वालों पर और सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।